उत्तर प्रदेश के हाथरस केस के चलते उत्तर प्रदेश सरकार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, इस केस में हाल ही में एक जनहित याचिका दर्ज कराई गई और कटघरे में खड़ा किया गया यूपी सरकार को। एक तरफ पीड़िता के साथ बहुत बुरी तरह से दुष्कर्म किया गया और दूसरी तरफ सरकार ने ही पीड़िता की अंत्योष्टि क्रिया को जायज ठहराया। लेकिन अब यूपी सरकार ने हाथरस केस में युवती के साथ हुई हैवानियत के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल किया। यही नहीं, यूपी सरकार ने आधी रात को पीड़िता की अंतिम संस्कार करने की वजह भी बताई। यूपी सरकार की तरफ से जो हल्फनामा दाखिल किया उसमें कहा गया कि सुरक्षा एजेंसियों से ऐसे इनपुट मिले थे कि कुछ लोग इस मामले को मुद्दा बनाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे और अगर आधी रात को लड़की का अंतिम संस्कार ना किया जाता तो स्थिति अनियंत्रित हो जाती। वहीं सरकार के ऐसे बयान आने के बाद लोगों में खासा रोष नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ स्मृति ईरानी, जो कि महिला और बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं देश का, उनकी तरफ से एक अटपटा बयान सामने आया है। स्मृति ईरानी जो अक्सर महिलाओं के हक की बात किया करती थी और स्मृति ईरानी जिन्होंने चूड़ियां भेजी थी मनमोहन सिंह को उनके कार्यकाल के दौरान, वही स्मृति ईरानी कुछ इस तरह के बयान भी दे सकते हैं, ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, मेरे जीवन में शायद पहली बार हुआ ऐसा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, अमेठी के पूर्व सांसद के इशारे पर कांग्रेस के कई पुरुष नेता मेरे आसपास एक ब्याहता की चूड़ियां मांग रहे हैं। यह शायद पहली बार हुआ होगा देश में। लेकिन हां, जब मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाती थी, तब अपने एक भाषण में मैंने ये कहा कि मनमोहन सिंह को मैं अपनी चूड़ियां भेजना चाहूंगी। चूड़ी महिला के सामर्थ्य का प्रतीक है, सिर्फ आभूषण नहीं है, और इसलिए मैंने उस व्यक्ति को भेजना चाहा जो विश्व विख्यात थे सोनिया गांधी के पॉलिटिकल रिमोट के नाते। तो जिसमें सामर्थ्य नहीं था, निश्चित रूप से उसका सामर्थ्य बढ़े, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। मुझ में सामर्थ्य है भाई साहब, वरना मैं अमेठी से चुनाव नहीं जीतती।